अस्सलाम वालेकुम पाइसिस के प्यारे नाज़रीन। अगर आप 15 से 23 अगस्त के दरमियान सिर्फ 1-2 दिन को लाइट लेंगे तो बाद में आपको लग सकता है कि ये वार्निंग पहले क्यों नहीं मिली। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण तो गुजर चुका, लेकिन पाइसिस के लिए इसका असली इफेक्ट अब डेली लाइफ, डेली रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ क्लोज्ड रिलेशनशिप में नज़र आना शुरू होगा। और अब सबसे अहम बात यह है कि इस वीक में एक ऐसा दिन भी है जहां आपको किसी की बात पर फ़ौरन ट्रस्ट करने की बजाय वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हो सकता है कि वार्निंग किसी ऐसे शख्स के बारे में हो जो ओपनली आपका मुखालिफ ना हो, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ कुलीग हो, रिलेटिव हो, डेली कॉन्टैक्ट में हो, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप रोज़ाना इंटरेक्शन रखते हैं। लेकिन 19 अगस्त के बाद इस रिस्पॉन्स का असल एंगल समझ में आना शुरू होगा और 17 अगस्त को इस डेट को स्पेशली आपने याद रख लेना है, क्योंकि जहां एक छोटी सी केयरलेसनेस अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। डे टू डे हॉरोस्कोप में आगे बढ़ने से पहले हम पाइसिस के लिए प्लेनेटरी पोजीशंस को समझ लें, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए कि आखिर इस हफ्ते में ऐसा क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण लियो में 20 डिग्री के ऊपर था, जो कि पाइसिस का छठा घर है। और आपका छठा घर डेली रूटीन, वर्क इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ हैबिट, एम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन या पेंडिंग टास्क को ट्रिगर करता है। मुझे अपनी डेली रूटीन का सिस्टम चेंज करना होगा, ये वाली सिचुएशन आपके दिमाग में आएगी। साथ ही वीनस लिब्रा शेयर्ड मनी और प्राइवेट मैटर्स को हाईलाइट कर रही है, और मार्स और कैंसर की एनर्जी लव, चिल्ड्रन और क्रिएटिव डिसीजन को एनर्जी देती है। सैटर्न और नेपच्यून का एरीज में मनी, सेविंग और फाइनेंशियल वैल्यूज के एरिया को एक्टिव करता है और सीरियस नोयत की एक्टिवेशन है। उसके बाद प्लूटो एक्वेरियस हिडन मैटर्स और इनर वर्ल्ड को एक्टिवेट कर रहा है। फिर 19 अगस्त को नॉर्थ नोड एक्वेरियस में इंटर करेगा और यहाँ से कहानी अपना रुख बदलेगी और मजीद सिचुएशन दिलचस्प हो रहेगी। 15 अगस्त को अपनी रूटीन में कोई खास चीज़ नज़र आ सकती है जो पहले आप इग्नोर करते थे। किसी टास्क का रिपीटेडली डिले होना, वर्क प्लेस में किसी अनयूजुअल बिहेवियर का फील होना, घर और काम के दरमियान टाइम मैनेज ना होना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अचानक बढ़ जाना। आपको फील होगा कि मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिस्टम मुझे क्यों ठीक नहीं समझ रहा। आज एक काम आपने करना है कि जो बात या फिर जो चीज़ बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसका रूट काज देखें। सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन ना देखें, बल्कि उसकी रीज़न देखें कि रीज़न इसकी क्या है। 16 अगस्त कौन क्या जानता है। 16 अगस्त को वर्क प्लेस या डेली इन्वायरमेंट में इस बात को सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि किसी को आपके शेड्यूल का कैसे पता चला, कोई आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे किसी को लीक कर सकता है, किसी को आपकी फ्यूचर प्लानिंग का अंदाज़ा कैसे होगा, और फिर आप सोचेंगे कि इसे ये बात पता कैसे चली। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अभी किसी पर शक नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि इंफॉर्मेशन किस तरह सर्कुलेट हुई है। ऑब्जर्व करना है, लोगों को टारगेट नहीं करना, सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने के लिए मुशाहदात पे फोकस करना है। स्पेशली आपने रिपीटेड बिहेवियर को समझना है। 17 अगस्त बहुत पावरफुल वार्निंग का दिन है। आज वर्क रूटीन, हेल्थ, डॉक्यूमेंट या पेमेंट्स के हवाले से आपने बहुत एहतियात करनी है। डबल चेक लाजमी करना है। अपॉइंटमेंट का टाइम, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफिस इंस्ट्रक्शन, पेमेंट डिटेल्स, किसी मेडिसिन या हेल्थ रूटीन की टाइमिंग या किसी इंपॉर्टेंट टास्क की डेडलाइन। अगर कोई आपसे ये कहे कि छोड़ो सब ठीक है, तो ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें, खुद वेरीफाई करें, क्योंकि आज पॉसिबल है कि कोई इशू बनता हुआ नजर आता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी अजीब सी सिचुएशन नजर आती है। छोटी सी चीज को भी इग्नोर मत करें। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 18 अगस्त को लव या फैमिली साइड पर इमोशनल सिचुएशन आ सकती है। किसी चाइल्ड का मैटर, पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली में किसी डिसीजन पर डिसएग्रीमेंट या किसी पैसों के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देना पड़ सकती है। सिंगल पाइसिस किसी पर्सन के बिहेवियर को ज़्यादा सीरियसली ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इंसान आपको सिर्फ अच्छी बातें सुनाए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ खड़ा हो।
तो यहाँ पे आपको अपने लव और फैमिली में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। 19 अगस्त, अब असल सस्पेंस और असल कहानी ट्विस्ट लेगी। अब वो पॉइंट आएगा जहां बिगिनिंग का सवाल समझ में आना शुरू होगा। 19 अगस्त नॉर्थ नोड इक्वेरियस में इंटर करेगा। पाइसिस के लिए इक्वेरियस 12वां घर है। हिडन मैटर्स, प्राइवेसी, आइसोलेशन, सीक्रेट्स और इनर सीक्रेट्स और बिहाइंड द सीन सिचुएशंस, सीरियस मैटर्स एक्टिवेट होंगी। अब इधर आपको सामने लाइन नजर आती है कि दुश्मन आपके घर में है। यहाँ घर को लिटरली घर समझना जरूरी नहीं, बल्कि पाइसिस के केस में प्राइवेट लाइफ और बिहाइंड द सीन इन्वायरमेंट की तरफ इशारा है। यहाँ कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो आपको सामने से बिल्कुल नॉर्मल लगे, लेकिन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, आपकी प्राइवेट बात को आगे शेयर करता हो या आपको इमोशनली कंफ्यूज भी करता हो। लेकिन बिना प्रूफ किसी को दुश्मन समझना बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपने पहले करना, वेरीफाई करना, देन डिसाइड करना है। इस हवाले से अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो फिर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाइएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 12 अगस्त के सूरज ग्रहण का आपकी इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे क्या असर पड़ेगा, किन एरियाज को ये इफेक्ट करेगा, और पर्सनल बर्थ चार्ट एनालिसिस में आपकी इंडिविजुअल प्लैनेटरी पोजीशन देखकर ज़्यादा स्पेसिफिक एनर्जीज निकाली जाती हैं, स्पेशली कैरियर, हेल्थ, मैरिज, मनी, फैमिली, हिडन मैटर्स, फॉरेन कनेक्शंस या फ्यूचर डायरेक्शन जर्नल हॉरोस्कोप में ओवरऑल एनर्जी बताती हैं, जबकि पर्सनल बर्थ चार्ट आपके एग्जैक्ट बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस के मुताबिक इंडिविजुअल एनालिसिस देता है। तो इसलिए पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 20 अगस्त, प्राइवेट मैटर को प्राइवेट रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना आपके लिए अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। किसी फ्रेंड को फैमिली प्रॉब्लम ना बताएं, किसी कुलीग को फाइनेंशियल सिचुएशन ना बताएं, किसी रिलेटिव को रिलेशनशिप इशू के बारे में इन्वॉल्व ना करें या प्राइवेट स्क्रीनशॉट को किसी के साथ शेयर ना करें। आज एक सिंपल रूल याद रखें, हर बात हर इंसान को बताना ज़रूरी नहीं। अगर कोई आपकी प्राइवेट लाइफ में रिपीटेडली अननेसेसरी क्वेश्चन कर रहा है तो पोलाइटली आंसर ज़रूर करें। 20 अगस्त, पॉजिटिव साइड शुरू हो जाएगी, दिल को रिलीफ मिलेगा, इमोशनल लाइफ पुरसकून हो जाएगी, किसी पेंडिंग फैमिली इशू में बात क्लियर हो जाएगी, बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, लव लाइफ में बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी या किसी क्रिएटिव आइडिया को सपोर्ट मिल सकती है। अब चीज़ें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। 22 अगस्त, बाउंड्रीज सेट करने का दिन है। 22 अगस्त को इमोशनल बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। हर किसी को प्रॉब्लम अपना ना बताएं, हर किसी को रेस्क्यू ना करें, हर आर्गूमेंट को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर रिपीटेडली कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है तो थोड़ा डिस्टेंस लेना ही कि अपनी स्पेस क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। 23 अगस्त को सन विर्गो में इंटर करता है और पाइसिस के लिए रिलेशनशिप और 1-to-1 डीलिंग का फोकस स्ट्रॉन्ग होता है। अब 12 अगस्त का इक्लिप्स बाद में जो डेली लाइफ और हिडन मैटर को एक्टिव करते हुए उनके इफेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता होने देगा। आज हर शख्स को आपने सच नहीं समझना, लेकिन हर बिहेवियर में बार बार रिपीट होने वाली चीज़ों को इग्नोर भी मत करना। अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें। 17 अगस्त को स्पेशली केयरफुल रहें। 19 अगस्त के बाद इनर पीस और बाउंड्रीज को प्रायोरिटीज दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि किसी को सिर्फ हॉरोस्कोप की बुनियाद पे दुश्मन क्लियर ना कर लें। अभी तक आपने अगर वीडियो को फुल देखा है तो कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें, और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके।